Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes in DVM Public School and College Sahiwal. Today is Maths lecture number 15, class 7, presented by Ms. Rakshi Ramzan, SS Mathematics in DVM Public School and College Sahiwal. Students, by the end of this lesson, you will be able to know about the factorization of algebraic expressions and solve the sums related to exercise number 8.6. Before starting our lecture, in your previous classes, you have already know about algebraic expression and factors of the product of numbers. And today we are going to discuss about the factorization of algebraic expression. And students, what is factor of a number? In arithmetic, we know that the number which are multiplied with each other to get a product are called factor of the product numbers. For example, look at the prime factors of 42. Students, prime factors of 42 are 1 multiply 2 multiply 3 and multiply 7, and we get the answer 42. These are prime factors of 42. Look at this one, number 1, 2, 3, 7. And the product of these numbers, we get 42. 1 is a factor of 42 and 2 is also a factor of 42 and 3 is also a factor of 42 and 7 is also a factor of 42, and we get the product. When we multiply these numbers, we get the product 42. We can say that prime factors of 42 are 2, 3 and 7. Similarly, when we want to find the factors of 42, we get 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42. These are the factors of 42, and prime factors of 42 are 2, 3 and 7. And students, when we discuss about in algebra, the factors of A, B, C are. बच्चों, सबसे पहले आपने फैक्टर्स जब A, B, C के मालूम करने हो तो पहले आप A, B, C को सेपरेट लिखेंगे, यानी 1 by 1 लिखेंगे. फिर आप A को B के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर A को C के साथ प्रोडक्ट लेंगे इनका, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर B को C से, और हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, A, B, C. सिमिलरली हम ले सकते हैं कि जैसे x, y, z है, हमने इसके फैक्टर्स मालूम करने हो तो हम सबसे पहले सेपरेट फैक्टर लेंगे x, y, z, फिर हम x के साथ y लेंगे और फिर x के साथ z और फिर y, z और x, y, z. और इसी तरह जब हम l, m, n के फैक्टर्स निकालना चाहें तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, l, m, n. पहले हम सेपरेट लेंगे यानी 1 by 1 लेंगे, फिर उसके बाद l को हम m के साथ लेंगे और फिर l को n के साथ, और फिर हमारे पास m और n और l, m, n. ये हमारा मेथड जो है ये हम यूज करते हैं अलजेब्रा में. एंड द स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन क्या होती है? बच्चों, फैक्टराइजेशन में ये होता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन as the product of 2 or more expressions which divides it exactly. Its mean remainder should be 0 is called a factorization. For example, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है a b plus a c, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर a जो है आप देख सकते हो कि a b के फैक्टर में भी है a, और यहाँ पर a c में भी हमारे पास फैक्टर्स जो है उसमें भी हमारे पास a है. Since a is a factor common to both a, b and a, c, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि a जो है हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे जो हमारा कॉमन फैक्टर है, और हम एक्सटेंड करेंगे ब्रैकेट्स को और उसके साथ हम लिखेंगे b plus c, यानी a extends over the bracket b plus c. ठीक है, हमारा कॉमन फैक्टर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग टर्म्स होंगी उसे हम फैक्टर्स जो होंगे, जो बाकी हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उन्हें हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और उसमें हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 8.6, क्वेश्चन नंबर 1 till 7 एंड क्वेश्चन नंबर 2 1 till 4. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.6 को देख लेते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि आपने बताना है इसमें कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, आपने एक्सरसाइज 8.6 में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है जिसमें आपको रिजॉल्व करना है इनटू फैक्टर्स. तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें बच्चों, आपके पास एक देखें एक्सप्रेशन दी गई है 5x² y minus 10x y².
अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5x रेज पावर 2y माइनस 10xy रेज पावर 2 हमने उसे रीराइट किया। अब यहाँ पर हमारे पास x रेज पावर 2 को हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x इंटू y माइनस, अब बच्चों यहाँ पर जो 10 है हमारे पास, आपको पता है ना, इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2। प्राइम फैक्टर्स भी बनते हैं इसके। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 हमारे पास क्या रहते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर x हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है और y का एक्सपोनेंट क्योंकि 2 है तो हम इसे लिखेंगे y मल्टीप्लाई y। अब आप देख सकते हो कि दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उसके अंदर हमारे पास कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनमें कॉमन है। आपके पास यहाँ पर 5xy और यहाँ पर भी 5xy, ये बोथ जो हैं ये हमारे पास एज ए कॉमन फैक्टर आ जाएंगे और वो हमारे पास कहाँ लिखे जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा x, हमारे पास क्योंकि कॉमन फैक्टर में एक x तो बाहर चला जाएगा, एक x हमारे पास रह जाएगा तो हम x को अंदर लिखेंगे माइनस, यहाँ से हमारे पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर यूज किए गए हैं, x भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, y भी कॉमन फैक्टर है, पीछे क्या रह जाता है 2 और y, तो हम 2 और y को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2y, और जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों ये दिए गए हैं पार्ट 3 है 9x रेज पावर 4 प्लस 6y रेज पावर 2 प्लस 3। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब आपने इसमें कॉमन फैक्टर एज मालूम करना है। देखते हैं हम इसमें, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है 9x रेज पावर 4 में कि हम जब प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 3 और x रेज पावर 4 हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस हमारे पास जो 6 है 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और y रेज पावर 2 प्लस 3। अब हम देख सकते हैं बच्चों इस तीनों टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 एज ए कॉमन फैक्टर हम इसे ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है जैसे कि 3x रेज पावर 4 और प्लस 2y रेज पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3 जब हम कॉमन फैक्टर के तौर पर लिखेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में से हमारे पास कॉमन फैक्टर में 3 कॉमन चला जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 3x रेज पावर 4 प्लस, यहाँ पर भी हमारे पास 3 एज ए कॉमन फैक्टर यूज होगा और पीछे क्या रह जाएगा 2y रेज पावर 2 से हम लिखेंगे और प्लस। अब यहाँ पर जब हम 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पर यूज करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 1, यानी हम इस कॉमन फैक्टर को लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने रिजॉल्व करना है x को फैक्टर्स में, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 1 का 6 पार्ट, जिसमें आपके पास क्या दिया गया है bx रेज पावर 3 प्लस bx रेज पावर 2 माइनस x माइनस 1। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है bx रेज पावर 3 प्लस bx स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स है, ठीक है, 4 टर्म्स दी है जिसमें हमारे पास bx रेज पावर 3 एंड bx स्क्वायर माइनस x माइनस 1। बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले x रेज पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज पावर 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है, ये हमने इसको एज ए प्रोडक्ट लिखा है क्योंकि हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं और वो भी कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर है bx रेज पावर 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस x मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर जो हम 1 लिख रहे हैं ये हम कॉमन फैक्टर बनाने के लिए लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है bx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस bx स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों ये जो हमारे पापास bx स्क्वायर है और bx स्क्वायर ये हमारा एज ए कॉमन फैक्टर हम इसे ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो क्या आ जाएगा x, चूंकि हमारे पास bx के कॉमन जा चुका है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, और माइनस यहाँ से हमारे पास एज ए कॉमन फैक्टर के तौर पर 1 आ रहा है इसलिए हम 1 को एज ए कॉमन फैक्टर लिखेंगे, और हमारे पास जो अंदर वैल्यू रह जाएगी वो है x, और यहाँ पर माइनस क्योंकि हम कॉमन लेने लगे तो हम अंदर ब्रैकेट के अंदर सिंबल को चेंज करेंगे तो वो हमारे पास माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और ये हम सिंबल चेंज करते हैं क्योंकि ये रूल है, आपने याद रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर हम उसका सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है। एज ए कॉमन फैक्टर के तौर पर जब हम ले रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास -1 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम जब यहाँ पर x में प्लस और यहाँ पर जो सिंबल है उसको हम माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1। अब आप देख सकते हो बच्चों इसमें भी हमारे पास आगे
कॉमन फैक्टर है। देखिए x+1 फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है, x+1 सेकेंड टर्म में भी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्योंकि अगेन कॉमन फैक्टर बन रहा है तो हम क्या करते हैं bx² - 1 हमारे पास, क्योंकि हम जो x+1 जब हम कॉमन फैक्टर के तौर पर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा bx² - 1 मल्टीप्लाई बाय x+1। तो ये हमारे पास आ जाएगा bx² - 1 इंटू x+1। ये x+1 हमारे पास एज ए कॉमन फैक्टर और bx² और इधर से हमारे पास -1, इसको हम एज ए ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे लेकिन उसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज दी गई है x² + qx + px + pq। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले रीराइट कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमने रीराइट किया x² + qx + px + pq। अब आप यहाँ पर x² को लिख सकते हैं x × x प्लस q × x और प्लस p × x एंड प्लस p × q। ये हमने इसको एज ए कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हमने इनकी फैक्टराइजेशन की। अब आप देख सकते हो ये x फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में हमारे पास दोनों में मौजूद है, तो ये एज अ कॉमन फैक्टर हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा वो क्या है, x है और यहाँ पर प्लस q। पहले हम फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके पास वो हमारे पास आ जाएगा x + q। अब हम बच्चों अब हमारी जो थर्ड टर्म है उसमें है p × x + p × q। अब आप देख सकते हो कि दोनों में p कॉमन है, तो हमारे पास p एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा x प्लस और हमारे पास q, तो उसे हम एज ए ब्रैकेट लिखेंगे। और हमारे पास अब अगेन फिर कॉमन फैक्टर आ रहा है x + q, तो हम अगेन कॉमन में लिखेंगे हमारे पास x + q तो आ जाएगा। इधर से हम लिखेंगे x + p और फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x + q ओवर द ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। कंटेंट हमारा एक और है जिसमें हमें दिया गया है फैक्टराइजेशन ऑफ a² - b² टाइप एक्सप्रेशंस। बच्चों आपने ये आइडेंटिटी पहले सीखी हुई है। We know that a + b multiply a - b is equal to a² - b²। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, an expression which can be written as the difference of two square term can be factorized into their sum and their difference। हम इसको कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी जाए और अगर वो स्क्वायर फॉर्म में हो यानी स्क्वायर टर्म्स में हो, जैसे कि देखें a² - b² है, तो जब आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसे वन टाइम सम करेंगे और सेकेंड टाइम उसे उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी और उसमें आपको डिफरेंस दिया जाएगा और टू स्क्वायर टर्म्स का, यानी आपके पास टू स्क्वायर टर्म्स में उनका डिफरेंस होगा स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, उन टर्म्स को आप वन टाइम प्लस करेंगे और सेकंड टाइम माइनस करेंगे। चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आज सॉल्व करना है, जिसमें हमें दिए गए फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों आपने आइडेंटिटी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम रीराइट कर लेते हैं 4a² - 25। अब बच्चों आपको पता है कि 4 जो है वो स्क्वायर है, कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और हमारे पास a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2a एज अ होल स्क्वायर लिख देंगे और -25 भी ऑलरेडी हमारे पास एक स्क्वायर है और वो है 5 का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये जो है, अब आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास ये तो आइडेंटिटी बन गई है, जैसे कि हमने ये पहले पढ़ी हुई है, जिसमें हमने पढ़ा है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो बच्चों जब दो स्क्वायर दरमियान में नेगेटिव का साइन हो तो आपने उसे उन टर्म्स को वन टाइम प्लस करना है और सेकंड टाइम माइनस करना है। देखें जैसे हमारे पास 2a एक टर्म बन गई है और 5 भी एक टर्म्स है, और हमने क्या करना है कि जैसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो 2a हमारे पास एज ए और हमारे पास 5 जो है वो एज ए बी, तो हम उनको इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2a + 5 एंड 2a - 5। तो ये हमारी आइडेंटिटी के मुताबिक इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.6 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिसमें फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फिर एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 9m² - 16n²। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं 9m² - 16n²। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रीराइट करते हैं। जैसे देखिए 9m² - 16n² हमने रीराइट किया। अब बच्चों आपको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास एज अ होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3m एज अ होल स्क्वायर, और 16 किसका
स्क्वायर होता है 4 का, और n का ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे एज ए 4n होल स्क्वायर। अब देखें ये आइडेंटिटी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, जिसमें हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3n और b हमारे पास क्या है 4n। अब हम देखते हैं हमारी आइडेंटिटी क्या है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कौन सी आ रही हैं 3m और 4n। तो बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल 3m को 4n में प्लस करके लिख देना है और 3m को 4n में माइनस करके लिख देना है। ये हमारी राइट साइड बन जाएगी आइडेंटिटी की, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम अपने कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बाय यूजिंग सम ऑफ एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हमने इन्हें डिस्कस किया है और इसके बाद आपकी होम असाइनमेंट का टाइम है। होम असाइनमेंट में आपने बच्चों सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 8.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के आपने 2, 4 और 5 पार्ट को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 और 3 पार्ट को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू and Allah Hafiz.